फरीदाबाद के एनआईटी क्षेत्र से सास बहू के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बहू ने प्रॉपर्टी के लिए अपनी सास को घर में बंद किया हुआ था और उसे लगातार प्रताड़ित कर रही थी। सास बहू में नोकझोंक की खबरें जरूर सुनने को मिलती हैं, मगर ये नोकझोंक भरी तकरार गंभीर रूप भी ले सकती है। ऐसा पहली बार देखा गया है। ये मामला फरीदाबाद के एनआईटी क्षेत्र का है, जहां एक लालची बहू ने प्रॉपर्टी के लालच में अपनी सास को उस कदर प्रताड़ित किया कि बुजुर्ग महिला बेसुध ही हो गई। सिविल अस्पताल में नजर आ रही ये वही अभागी बुजुर्ग महिला है जिसका इकलौता बेटा करीब 1 साल पहले इस दुनिया को छोड़कर चला गया, जिसके गम के बादल अभी छटे नहीं थे कि बहू गमों का पहाड़ लेकर टूट पड़ी और सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए इस बुजुर्ग महिला को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। महिला आयोग की सदस्य रेनू भाटिया के मुताबिक उन्हें गुप्त जानकारी मिली कि एक बुजुर्ग महिला को उनकी बहू हद पार करके प्रताड़ित कर रही है, जिसकी वजह से उसकी हालत गंभीर है। इस सूचना पर पहले रेनू भाटिया ने 2 दिनों तक रेकी की और पूरे मामले की असलियत जानी और फिर पुलिसकर्मियों के साथ घर में घुस गई, जहाँ बुजुर्ग महिला की हालत देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बेसुध पड़ी बुजुर्ग महिला की देखभाल के लिए घर में एक छोटे पोते के सिवाय कोई नहीं था। देखिए, हमें गुप्त सूचना के आधार पर इसकी प्रोसीडिंग हमने की है। 2-3 दिन पहले एक अननोन का मुझे मैसेज आया कि इस तरह से 2H82 में एक बुज़ुर्ग लेडी हैं जो 75-80 साल के बीच में हैं और आपकी पुरानी जानकार भी हैं। जब ये वर्ड आया कि आपकी पुरानी जानकार हैं तो मुझे और उत्सुकता हुई कि ऐसा कौन है जो इतना प्रताड़ित है। तो मैंने 2 दिन रेकी की आसपास रह के कि क्या हिसाब है। तो 3rd डे मुझे लगा कि अब मुझे एंट्री करनी चाहिए और इस महिला को सहयोग देना चाहिए हमें पूरा। पुलिस लेकर मैं उनके घर पहुंची तो हमने देखा वो महिला बेसुध थी। उनकी दवाइयों को देखा तो कुछ ऐसी दवाइयां उसमें मिली जो देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, ये मेडिसिन के हिसाब से मेडिकल उससे पता करेंगे। लेकिन वो महिला कुछ अपनी बात कहने के उसमें नहीं थी, वो इतनी डरी हुई थी। लेकिन आधा पौना घंटा उनके पास रुकने के बाद और जब मैंने उनको रिकलेक्ट कराया कि मैं 15-20 साल पहले भी आपके पास आई थी, आप मेरे इस तरह से इलेक्शन में घूमे थे, तो ऐसे ऐसे उनकी जो आँखों का रिएक्शन था वो डिफरेंट होने लगा, वो पहचानने लगी। तो फिर उन्होंने मेरा हाथ कस के पकड़ लिया। ये देखिए, मेरी अंगूठी से उन्होंने यहाँ पे खूब दबा के हाथ पकड़ लिया। तो हमने उनसे पूछा कि आप ट्रीटमेंट कराना चाहती हो, तो उन्होंने कहा हाँ। यहाँ से जाना चाहती हो, उन्होंने कहा हाँ। ये हमने ऑन रिकॉर्ड उनका रिएक्शन रखा भी हुआ है। ऐसा मालूम हुआ कुछ अड़ोसी पड़ोसी आगे आना नहीं चाहते थे जब मैंने उनसे बातचीत की, लेकिन हर किसी का दबी आवाज़ में इशारा यही था कि इस आंटी को आप ले ही जाओ। तो समझ आ जाती है बात कि वो प्रताड़ित हैं और उनकी बहू घर पे नहीं थी, उनका एक छोटा पोता घर पे था। पूछने पर यह पता चला कि मम्मी कहीं बाहर गई हैं छोटी बहन को लेकर। और उस महिला का के बारे में जो हमने पता किया वो यही था कि उनका 1 साल पहले बेटा एक्सपायर हो चुका है और बेटे के गम में वो परेशान थी और मेंटली उनको धक्का भी लगा, जिस वजह से शायद उनको एक बार अटैक आया, इस तरह से बताया गया। लेकिन उस अटैक के बाद वो महिला अपनी बहू को अपनी सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करे या वो उनको रखना नहीं चाहती थी, कुछ इस तरह की स्टोरी जो निकल कर सामने आई, जो एक्चुअल बात है। तो मैंने पता किया और कौन कौन है परिवार में, तो मालूम हुआ कि 3 बेटियां हैं इस महिला की जो फरीदाबाद रहती हैं, 3 दामाद हैं, उनके बच्चे भी हैं। तो ये पूछने पर कि बेटियां क्यों नहीं आती, तो दादी ने मेरा हाथ पकड़ लिया कि नहीं नहीं, उनको नहीं बुलाना। जब बहुत गहराई से पूछा कि क्यों नहीं बुलाना, पड़ोसियों से भी पूछा, तो उन्होंने कहा कि जब भी इनकी बेटियां आती हैं या दामाद आते हैं तो इनकी बहू उन पर इल्ज़ाम लगाती है, कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलकर कि मेरे साथ बदतमीज़ी करते हैं, छेड़खानी करते हैं। और यहाँ तक कि उस जो इस महिला की पोती है 9 इयर्स की, माँ ने अपनी बेटी को भी इस्तेमाल किया इसमें और कहा कि उस बेटी का रेप करते हैं मेरे दामाद, मेरे नंदोई। तो मुझे सुन के थोड़ा बुरा भी लगा और अजीब भी लगा कि महिला को किस इतनी प्रताड़ना इस वजह से दी जा रही है। खैर, 2 अलग अलग विषय हैं। उनके दामाद ने क्या किया क्या नहीं किया उसकी अलग जांच हमने रखी है, और महिला के साथ इस तरह से प्रताड़ना हो रही है एक सीनियर सिटीज़न के साथ, और स्पेसिफिकली इन वजहों से, तो हमने उस बात को ठीक नहीं समझा और हम उनको बीके हॉस्पिटल में एडमिट करने ले आए।
कल रात को शाम को हमने उनको एडमिट किया है और आज लगभग 11-12 बजे हैं। अभी तक उनकी स्थिति में बहुत सुधार है। कल तक वो नाम नहीं ले पा रही थी। आज उन्होंने डॉक्टर्स के सामने, कैमरा के सामने मुझे बताया कि उनकी बेटी का नाम उषा है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर ये भी कहा कि मुझे इलाज कराना है, मुझे ऐसे नहीं जाना। मम्मी को की जान को कोई खतरा नहीं है। जो लेडी हम लोगों पे घर बैठे इल्ज़ाम गंदे गंदे लगा सकती है, वो तो कुछ भी कर सकती है। सारे इल्ज़ाम। अच्छा, एक और चीज़ सामने आ रही थी कि कई साल पहले जो उनकी 9 साल की बच्ची है, हाँ जी, जिसके माध्यम से जिसको टूल बनाकर उन्होंने यूज़ किया, वो बीके अस्पताल भी छोड़ गई थी जब वो भर्ती हुआ था। उसका कुछ ऐसे छोड़ गई थी अपने बच्चे टोटली। हमारे मेरे भाई और मेरी मम्मी ने बचपन से बच्चे इनके पाले हैं। ये तो 4-4 महीने गायब हो जाती है। हमारी वर्कशॉप की सारी मशीनें इस लेडी ने बेच दी, एफडीआं इसके बैंकों में है। फिर भी हम कहते हैं चल कोई नहीं, हमारी मदर है, हमने खर्च करना है, हम कर रहे हैं बहने अब भी। अगर जैसे आपकी भाभी वो उसकी केयर करने रखना चाहे तो आप उनके बाद छोड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें इस लेडी पे विश्वास हम नहीं है। कल जितना तड़फे अपनी मदर के लिए संडे से लेके, और कल का दिन जो हमें न्यूज़ से पता चली है